एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो जो ये बिम्स्टेक है ये 7 देशों से मिलकर बना है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। शुरू में जब इसका गठन किया जाता है तो 7 सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। ये 4 जो सदस्य देश थे वो थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ। फिर 1997 में क्या होता है, म्यांमार इसका सदस्य बनता है। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बनते हैं। जो बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय है ढाका। इसका पहले जब हालांकि इसकी स्थापना तो 1997 में हो गई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय ये बना है 2011 में। हाँ जी सर। इसका जो शिखर सम्मेलन है ये हर 2 साल में होता है और इसके जो पहले महासचिव की नियुक्ति भी 2014 में हुई थी। इसकी मंत्री स्तरीय बैठकों की अगर हम बात करें तो विदेश और वाणिज्य व्यापार मंत्री और वो क्या करते हैं, आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं। बिम्स्टेक देशों में लगभग 1.5 मिलियन लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 22% है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद $3.5 ट्रिलियन है। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक के नाम की हिस्ट्री की। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक को शुरू में बिस्टेक कहा जाता था। इसका मतलब था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग। 1997 में म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। अंत में 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल करने के बाद संगठन को आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक का नाम दिया गया, जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिम्स्टेक की। तो इसका पहला प्रिंसिपल है वो है संप्रभु समानता, मतलब जो भी 7 कंट्रीज है इसके अंदर वो क्या करेगी, अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र होगी। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब जो भी कंट्रीज है वो अपने क्षेत्र के जो पॉलिटिकल अपने तरह की सरकार हो सकती है वहाँ। शाबाश। फिर चौथा है आंतरिक मामले हस्तक्षेप नहीं। फिर गैर आक्रामकता, शक्तिपूर्ण सहअस्तित्व, म्यूचुअल बेनिफिट। अब हम बात करते हैं इसके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनकी। तो जब 2014 में इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक होती तो उसके बाद से हम बात करते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल की। 2014 से 2017 तक इसके जो जनरल थे वो थे सुमित नगंडाला। ये कंट्री श्रीलंका के रहने वाले थे। फिर 2017 से 2020 में कंट्री बांग्लादेश और जनरल थे MS शाहिदुल्ला इस्लाम। फिर 2020 से 2023 में भूटान तेंजिन लेकपॉल। फिर 2024 से प्रेजेंट में इंडिया के हैं इंद्रामणि पांडे। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक चार्टर की। बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने 30 मार्च 2022 को श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअली मुलाकात की और चार्टर को अपनाया। मार्च 2022 में अपने 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक जो चार्टर है उसको अपनाया जाता है। बिम्स्टेक चार्टर 20 मार्च 2024 को लागू हुआ और चार्टर लागू होने के बाद ही बिम्स्टेक ने कानूनी व्यक्तित्व हासिल कर लिया। कानूनी व्यक्तित्व का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास कानून के रूप में अधिकार और कर्तव्य होना। अब ये अन्य समूह और देश के साथ संरचित राजनयिक संवाद के में प्रवेश कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनमें बिम्स्टेक कार्य करता है। बिम्स्टेक एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन 40 प्रायोरिटी एरियाज। पहला है काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तीसरा है टूरिज्म। चौथा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। 5वां है एग्रीकल्चर। 6वां है क्लाइमेट चेंज। 7वां है पब्लिक हेल्थ। 8वां है एनर्जी। 9वां है कल्चर कॉरपोरेशन और 10वां है फिशरीज और 11वां है पीपल टू पीपल कनेक्ट। 12वां है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और 13वां है टेक्नोलॉजी और 14वां है पॉवर्टी एलिवेशन। ये पहले 7 थे, उसके बाद बढ़ाकर 14 कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक अपने क्षेत्र संचालित दृष्टिकोण के कारण सार्क, आसियान जैसे जो अन्य क्षेत्रीय समूह हैं उनसे अलग है। इसका मतलब है कि सहयोग के लक्ष्य और क्षेत्र सदस्य के बीच विभाजित किए गए हैं। शुरुआत में भारत परिवहन, पर्यटन और आतंकवाद विरोधी जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन 30 मार्च 2020 को आयोजित एक आभासी बिम्स्टेक कोलंबो शिखर सम्मेलन में सहयोग के क्षेत्रों की संख्या को 14 से घटाकर फिर से 7 करने का निर्णय लिया गया। अच्छा। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक के जो समिट्स है वो कब कब और कहाँ कहाँ पर हुए थे। समिट। इसका जो पहला समिट है वो हुआ था
31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में हुआ था और इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो थी बैंकॉक। और जो इसका सेकंड समिट था वो हुआ था 13 नवंबर 2008 को इंडिया में हुआ था और इसकी होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली। और तीसरा 4 मार्च 2014 को म्यांमार, होस्ट सिटी नपीदुआ। और जो फोर्थ उनकी नई राजधानी है नपीदुआ, कोई बात नहीं आती। फोर्थ इसका जो समिट था वो हुआ था 30 से 31 अगस्त 2018 नेपाल। होस्ट सिटी थी इसकी काठमांडू। और 5वां जो था समिट वो हुआ था 30 मार्च 2022 को, ये हुआ था श्रीलंका में। और इसकी जो होस्ट कंट्री है वो है कोलंबो। और जो 6th इसका समिट हुआ था ये हुआ था 2 से 4 अप्रैल 2025 में थाईलैंड बैंकॉक में। अब हम बात करते हैं कि जो बिम्स्टेक है इसमें चेयरमैनशिप कैसे दी जाती है। बिम्स्टेक के जितने भी जो सदस्य देश होते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली चेयरमैनशिप दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि बिम्स्टेक भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत की 3 मुख्य नीतियों का अनुसरण करने के लिए बिम्स्टेक इसको अनुमति देता है। पड़ोसी पहले, देश की तत्काल परिधि को प्राथमिकता, एक्ट ईस्ट, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास उन्हें बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से जोड़कर। भारत की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रसार के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की अनुमति देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के निष्क्रिय हो जाने के साथ भारत के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ने का एक नया मंच प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक जब बना है उसके बाद से आज तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या विकास किया गया। 2004 में बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र रूपरेखा समझौता AFTA पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग पर बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। 2014 में 4 मार्च 2014 को बिम्स्टेक स्थायी सचिवालय की स्थापना पर एसोसिएशन के ज्ञापन के हस्ताक्षर करने के बाद बांग्लादेश के ढाका में बिम्स्टेक सचिवालय की स्थापना की गई। 2016 अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स बिम्स्टेक के आउटरीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये भारत के लिए बिम्स्टेक के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2018 में चौथी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान 31 अगस्त 2018 को बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर 2018 में भारत ने पुणे में पहले बिम्स्टेक सैनिक क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी की। 2022 में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक कन्वेंशन 2022 में हस्ताक्षरित आपराधिक जांच और अभियोजन के एक दूसरे की सहायता करने के लिए बिम्स्टेक सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा है। 2022 में श्रीलंका कोलंबो द्वारा आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2020 को बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया। 2022 में परिवहन संपर्क के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान एक व्यापक 10 वर्षीय रणनीति प्रस्तुत करता है। ये कब हुआ था? 2022 में। 22 में से परिवहन। फिर 2024 में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौता पर 8 नवंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। 2025 बैंकॉक में 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन और 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में समुद्री परिवहन आयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो बिम्स्टेक का जो 6th समिट था वो 4 अप्रैल 2025 को हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। इसका विजन था विजन 2030 दस्तावेज। शिखर सम्मेलन ने शिखर सम्मेलन घोषणा और बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई। बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र भारत ने आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। फिर आता है बौद्धिक कार्यक्रम। भारत ने बिम्स्टेक क्षेत्रों में विभिन्न पेशेवरों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए बौद्धिक कार्यक्रम, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक की शुरुआत की। लोगों के बीच संबंध। भारत ने सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की पहल की घोषणा की, जिसमें बिम्स्टेक एथलेटिक मीट 2025 का पहला बिम्स्टेक खेल 2027 तक शामिल है, जो समूह
समूह की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। धन्यवाद। शाबाश, ताली बजाओ भाई।